और मैं मैं आपका होस्ट महेश पाटीदार आप सभी का इस जूम लाइव वेबिनार में स्वागत करता हूं। और आज बहुत ही यूनिक प्रेजेंटेशन होने जा रहा है। उसके पहले मैं कुछ आज के एक सुविचार से इसकी शुरुआत करूंगा इस मीटिंग की, कि पंछी कभी अपने बच्चों को घोंसला बनाकर नहीं देते। पंछी कभी अपने बच्चों को घोंसला बनाकर नहीं देते, वो सिर्फ उन्हें उड़ने की कला सिखाते हैं। तो इस बिजनेस में आपको जो मोटिवेशन आज मिलेगा, जो जानकारी आपको मिलेगी, वो आपको प्रेरित करेगी कि आप जीवन में कितनी बड़ी ऊंचाइयों पर जाएंगे, है ना। और किसी भी व्यक्ति को ये नहीं सोचना चाहिए कि वो अपनी जिंदगी में कितना खुश हैं, बल्कि ये सोचना चाहिए कि उसकी वजह से कितने लोग खुश हैं, है ना। अपने आप को खुश होना तो बहुत बड़ी बात है, पर अपनी वजह से अगर लोगों को खुशी मिले, वो सबसे बड़ी बात होती है। और यही हमें आज आरसीएम बिजनेस यही बात सिखाता है कि आज हम जैसे लोगों की वजह से, या बहुत सारे जो आरसीएम के बड़े बड़े लीडर्स हैं उनकी वजह से आज बहुत सारे लोगों की घर परिवार में एक मुस्कान का माहौल हुआ है। और आप भाग्यशाली हैं आज इस मीटिंग के माध्यम से कि आज भी आपको वो जानकारी आपको मिलने वाली है। तो मैं उन पर्सन को इनवाइट करने के लिए मैं आपकी जोरदार तालियों के बीच में बुलाना चाहूंगा मिस्टर भैरवलाल जी प्रजापति सर। वेलकम सर। जी सर, नमस्कार। जी सर, थैंक यू सर। जय आरसीएम। जय आरसीएम। थैंक यू थैंक यू। नाम भैरवलाल प्रजापति, गांव सुंदराबाद, जिला उज्जैन से बिलोंग करता हूं और आरसीएम बिजनेस सीख रहा हूं। और आरसीएम बिजनेस सीखने में बहुत आनंद आ रहा है। और आज हम एक ऐसी पर्सनैलिटी को इनवाइट करेंगे जो कि यूनिक जानकारियां देंगे हमें। तो कृपया सभी साथियों से विशेष अनुरोध है कि कॉपी पेन लेकर ही बैठे और जो सर बताए वो नोट करना है और हमें लास्ट में व्यू भी देना है। तो सर के लिए कुछ बोलना चाहता हूँ। आजादी का मतलब बंदे जान सके तो जान, तुझे मिला है जो मानव जीवन, कीमत उसकी तू पहचान। हाथ कोई जन न यहाँ फैलाए, खुद ही अपना बोझ उठाए। यहाँ का हर इंसान तुझे मिला मानव जीवन, कीमत उसकी तू पहचान। बुलाना चाहता हूँ मिस्टर दशरथ लाल जी पोरवाल सर। वेलकम सर। सर आवाज आ रही है क्या मेरी? हाँ सर, आ रही है। जी सर, पोरवाल सर, वेलकम सर, स्वागत है सर आपका। जी सर, आवाज आ रही है सर मेरी? हाँ जी सर, आ रही है। थैंक यू सर, थैंक यू सर। जी सर, धन्यवाद। जी आरसीएम। आपने इस वेबिनार लाइव वेबिनार में मेरा नाम इनवाइट किया है, उसके लिए आप सह आरसीएम परिवार को बहुत बहुत स्वागत। मैं एक छोटे से सुविचार से इस बिजनेस का आरंभ करता हूं कि उम्मीद ऐसी हो जो मंजिल तक ले जाए। उम्मीद ऐसी हो जो मंजिल तक ले जाए। जीवन ऐसा हो, उम्मीद ऐसी हो जो मंजिल तक ले जाए। मंजिल ऐसी हो जो जीना सिखलाए। उम्मीद ऐसी हो जो मंजिल तक ले जाए। मंजिल ऐसी हो जो जीना सिखलाए। जीवन ऐसा हो जो रिश्तों की कदर करे, और रिश्ता ऐसा हो जो याद करने को मजबूर कर दे। थैंक यू सर। माय नेम इज दशरथ लाल पोरवाल, विलेज कनवास, खाचरोद,
डिस्ट्रिक्ट उज्जैन, MP। और मैं इस नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी फैशन सिटी प्राइवेट लिमिटेड, राजस्थान भीलवाड़ा, RCM ब्रांड प्रोडक्ट के साथ मेरे आदरणीय, मेरे पूजनीय, मेरे वंदनीय, मेरे गुरु शंकर मौर्य धाकड़ साहब के नेतृत्व में इस बिजनेस को सीख रहा हूं और सीखते हुए, समझते हुए, गृह कार्य करते हुए इसके साथ इस बिजनेस को पार्ट टाइम में कार्यरत हूँ। इस बिजनेस में अपने दोस्तों, पड़ोसियों, रिश्तेदारों और बहुत सारे बेरोजगारों को रोजगार में शामिल कर रहा हूँ। RCM बिजनेस का उद्देश्य है कि भारत के हर नौजवान को, जन जन के जीवन को आत्मनिर्भर भारत बनाना है। तो दोस्तों, यह RCM बिजनेस एक ऐसा बिजनेस है कि इसके हमारे जो आज दिन तक इस बिजनेस में मैंने कुछ बातें सीखी है, वो आज मैं आपके सामने, आज हम सब एकत्रित हुए हैं, मैं कुछ जानकारी आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। आज हम एक ऐसे बिजनेस के बारे में बात करेंगे जिसमें एक्स्ट्रा काम करके हम एक्स्ट्रा पैसा कमा सकते हैं। दोस्तों, हम सब काम करते हैं, कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, कोई फला व्यापारी है, कोई वकील है आदि। लेकिन हम सब क्यों करते हैं? पैसा कमाने के लिए। उस पैसे से हम अपना जीवन निर्वाह करते हैं, जैसे खाना, रहना, बच्चों की शिक्षा आदि। हर आदमी के मन में इस जीवन यापन के साथ कुछ सपने होते हैं। जैसे पिता अपनी बेटी की शादी बड़ी धूमधाम से करना चाहता है। एक आदमी चाहता है कि उसका जीवन कर्ज मुक्त जीवन हो। हम हिंदुस्तान में एक चीज सम्मान है कि हम अपने परिवार के बारे में काफी संवेदनशील होते हैं। हर व्यक्ति अपने परिवार के लिए बहुत अच्छा करना चाहता है। आज के समय में हमारे जीवन में पैसा काफी महत्व रखता है, लेकिन इस गलागट, प्रतिस्पर्धा और बढ़ती जनसंख्या के कारण पैसे कमाने के अवसर बहुत कम हो गए हैं। जिस बिजनेस के बारे में हम आज बात करेंगे, उसमें अपने खाली समय का उपयोग करके अच्छी धनराशि ईमानदारी और सच्चाई के साथ कमा सकते हैं। अगर अपने खाली समय के उपयोग आंतरिक आमदनी हो तो क्या हमारे जीवन में बदलाव करना चाहेंगे? हाँ, यस या नो? यस सर, करना चाहेंगे। क्या हम अपने बच्चों को बेहतरीन शिक्षा दिलाना चाहेंगे? जी सर, दिलाना चाहते हैं। क्या हम अपने परिवार का जीवन स्तर अच्छा करना चाहेंगे? जी सर, करना चाहेंगे। क्या हम अपने माता पिता की ख्वाहिश पूरी करना चाहेंगे? जी सर, करना चाहेंगे। क्या हम अपने परिवार के साथ छुट्टियां बिताने, घूमने जाना चाहेंगे? जी सर, चाहेंगे और चाहते हैं। तो क्या हम चाहेंगे कि समाज में हमारा अच्छा स्थान हो? पैसा ना होने से बेहतर है पैसा होना। दुनिया में गरीब पैदा होना गुनाह नहीं है, लेकिन गरीब मरना सबसे बड़ा गुनाह है। लेकिन दुनिया में गरीब पैदा होना गुनाह नहीं है, लेकिन गरीब मरना सबसे बड़ा गुनाह है। जो कायर होते हैं, जो कुछ कर नहीं पाते हैं, जो आलसी होते हैं, वो क्या करते हैं? वो गरीबी पैदा होते हैं और गरीबी में ही मर जाते हैं। कुछ करना नहीं चाहते हैं, आगे कुछ अपना विचार बदलना नहीं चाहते हैं। इसलिए हमें अपने विचारों को बदलना है।
और यही हमारी आरसीएम कंपनी हमें ये सिखाती है। आरसीएम बिजनेस का उद्देश्य कि भारत के हर नौजवान को जन जन के जीवन को आत्मनिर्भर बनाना है। आरसीएम बिजनेस में रोजगार देकर गरीबी अमीरी में कन्वर्ट करना है और गुड मॉर्निंग से लेकर गुड नाइट तक जो भी प्रोडक्ट डेली यूजेबल, सुबह से पेस्ट, चाय, न्यूट्रीचार्ज नाश्ता आदि से लेकर रात को सोते समय मच्छर के लिए अगरबत्ती आदि, और हमारे उत्पाद हमारी शक्ति है। एक से लगाकर हजारों प्रोडक्ट हमारी कंपनी बना रही है। गुणवत्ता उत्पादों की विस्तृत श्रृंखला है। दैनिक उपयोगी, स्वास्थ्यवर्धक, उच्च गुणवत्ता, वाजबी कीमत प्रोडक्ट मिलते हैं। इन्हीं प्रोडक्ट की भारतवासियों को यूजर बनाकर, उन्हें खिलाकर, उनकी इम्यूनिटी पावर बढ़ाकर इन्हीं जकड़ी हुई बीमारियों से राहत दिलाना है और गरीबी और बीमारी दोनों को उखाड़ कर फेंकना है। और आरसीएम का उद्देश्य जीवन को सुंदर और समृद्ध बनाना है और आरसीएम इसकी सख्त और स्थायी नींव रखना चाहता है। इसकी सारी तैयारियां दूरगामी और आधारित होती हैं। पुरुषार्थ, लगन और आपसी सहयोग जीवन के विकास के लिए अनिवार्य अंग है। आरसीएम इन्हीं तथ्यों पर आधारित एक अभियान है। इसका उद्देश्य मूल आधारित नए भारत का निर्माण करना है। इसी तरह हमारे कंपनी मालिक की सोच है, उसके आधार पर यदि हम भी चलेंगे, यूं समझो कि हमारी कंपनी है, हमें ये पैसा देती है, तो हमें उनको अपना मूल्य समझकर कंपनी मालिक के साथ उनकी सोच को लेकर अपने को उनकी सोच में मिलकर अपने को इस बिजनेस को करना है। आज हमारा भारत की 135 करोड़ भारतवासियों के नौजवानों को जन जन तक नई पीढ़ी, युवा पीढ़ी और अपनी सोच में परिवर्तन लाना है और नई सोच, नए विचार, नई दिशा, नई तैयारी के साथ नए भारत का निर्माण करना होगा। और आरसीएम बिजनेस की आवाज जन जन कोने कोने तक भारत के पहुंचानी होगी, क्योंकि फैशन शूटिंग प्राइवेट लिमिटेड, भीलवाड़ा, राजस्थान, जो 1977 से कपड़े का कारोबार कर रही थी, 2000 में डायरेक्ट सेलिंग में कदम रखा और 2016 में डायरेक्ट सेलिंग में सरकारी गाइडलाइन मिली और आज हिंदुस्तान का नंबर 1 डायरेक्ट सेलिंग सिस्टम है। आज हिंदुस्तान का नंबर 1 डायरेक्ट सेलिंग सिस्टम आरसीएम बिजनेस की भविष्यवाणी सन 2000 में हो चुकी थी। और क्या हुई थी? भारत में अवतारी होगा जो अति विनाशकारी होगा, ज्ञानी होगा, विज्ञानी होगा, वह अद्भुत सेनानी होगा, भारत का कार्यालय होगा, भारत का न्यायालय होगा, भारत होगा विश्व का विजेता, भारत होगा विश्व का नेता। ये हमारे गुरुदेव की सोच है और उन्होंने एक छोटी सी सोच में उन्होंने पूरा बिजनेस एक कविता के रूप में प्रकट कर दिया। खुशहाल यहाँ पर हर जन हो, सुख शांति से पूर्ण जीवन हो, सब काम करे अपना अपना, खुद पूरा करे अपना सपना, कोई हाथ ना फैले अब जन स्वामी बन जावे सब, चोरी फरेब का नाम न हो, कोई भी यहाँ बदनाम ना हो, ना कोई किसे गुमराह करे, सब सच्चे पंथ के राही बने, आतंक ना हो अब जीवन में, सब प्रेम भाव रखे मन में, हर कोई किसी के साथ चले, हर संकट में सब हाथ मिले, ना ऊंच नीच की बात करे, एक दूजे का सम्मान करे, ना जात पात की दूरी हो, ना सीमा की मजबूरी हो, हमें कोई जुदा न कर पाए, सब भारतवासी कहलाएं, मजबूर नहीं हम महान बने, भारत माँ की हम शान बने, पूर्ण होगी सबकी आशा,
वही है आरसीएम की अभिलाषा। तो इन्होंने इस कविता पे पूरा बिजनेस घुमा के उनकी क्या सोच है, उनकी सोच के ऊपर चलो कि उनकी क्या सोच है। यह सोच यदि अपनी होगी तो ना जाने हकीकत इस पृथ्वी पर वापिस यह भारत जो सोने, पहले के लोग बोलते कि सोने की चिड़िया था, वह सोने की चिड़िया बन जाएगा। तो अपने को इस सोच से सोने की चिड़िया भारत को वापिस बनाना है। जी हाँ दोस्तों, हर मुल्क के लोग यही चाहते हैं कि उनका देश विश्व विजेता और भारत के विश्व गुरु बनने के लिए उसकी भविष्यवाणी की गई। भारत देश का प्रपंच पूरे देश में लहराएगा। भारत में एक भविष्य वक्ता पूरे विश्व में भारत की विश्व पावर होगा। हमारे भारत में ऐसे भविष्य वक्ता आए हैं समय से पहले 2000 में 2020 की भविष्यवाणी करती थी, जिनके धुंधले प्रतिबिंब 2021 में स्पष्ट दिखाई दे रहे हैं हमें। उन्होंने 2000 में ही भविष्यवाणी कर दी थी कि हमारा देश स्वतंत्र तो हो गया पर आज आर्थिक हो जाएगा, आर्थिक आजादी लेना है हमें, इस गरीबी को दलदल से उखाड़ना है, इस बीमारी को स्वच्छ प्रोडक्ट देकर जड़ से उखाड़ना है और हमारे देश को सोने की चिड़िया बनाना है। तो उन्होंने 2000 में ये भविष्यवाणी की थी और 2021 में स्पष्ट दिखाई दे रही है। आज हम आपके सामने ऐसे विचित्र चेहरे प्रकट कर रहे हैं। पूरे भारत के 135 करोड़ लोगों के पूजनीय महान शख्सियत, आदरणीय गुरु के गुरु, महागुरु, आदरणीय गुरु, महागुरु ईश्वरीय रूपी अवतारी फाउंडेशन चेयरमैन आदरणीय श्री त्रिलोकचंद जी छाबड़ा साहब, त्रिकाली अवतारी, त्रिकाली दृष्टि अवतारी, ब्रह्मा विष्णु महेश के अवतार, भगवान विष्णु के तीनों रूपों का एक रूप बनाकर त्रिलोकचंद छाबड़ा के नाम से मनुष्य के रूप में आरसीएम बिजनेस में एक मालिक का अदा करके लोगों का उद्धार करने आए हैं और उद्धार कर रहे हैं। आशा मनुष्य के लिए अमृत के समान है। जिस प्रकार पेड़ पौधे को सूरज से जीवन मिलता है, उसी प्रकार आशा से मनुष्य में नए उत्साह का संचार होता है और नए भारत का निर्माण होता है। भारत के माननीय वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का सपना आत्मनिर्भर भारत बनाना है और ये आत्मनिर्भर भारत हमारे सर टीसी जी ने 2000 में सोच लिया था, जो आज ये नरेंद्र मोदी जी आज सोच रहे हैं और एक स्वदेशी क्रांति लाना है। आरसीएम बिजनेस में भगवान रूपी महागुरु श्री त्रिलोकचंद छाबड़ा साहब जी इस महामंत्र जाप में लगे हैं और हमें गर्व है कि देश की नंबर 1 कंपनी आरसीएम स्वदेशी क्रांति का नेतृत्व कर रही है। पूरा भारत आरसीएम के साथ जुड़े और स्वदेशी का साथ दे। आरसीएम बिजनेस में आने के लिए हमें एक बिजनेस प्लान बताया गया है। हमारी सोच तो यह है तो उन्होंने एक सिस्टम चालू किया। उस सिस्टम के माध्यम से यदि अपने को इस बिजनेस में आना है तो उन्होंने एक सिस्टम लागू किया। उस सिस्टम को अपने को फॉलो करना पड़ेगा और वो सिस्टम यदि आपने फॉलो किया है तो आप ना जाने कौन सी ऊंचाई पे जाओगे और इस बिजनेस में ना जाने क्या क्या करोगे कि नई सोच, नई दिशा, नई तैयारियां और नए भारत का निर्माण आप कर सकते हो। तो आज
हमारे बीच में आशा मनुष्य के लिए अमृत है, अमृत के समान है। जिस प्रकार पेड़ पौधे को सूरज से जीवन मिलता है, उसी प्रकार आशा से मनुष्य में नए उत्साह का संचार होता है। तो उन्होंने एक परमगत व्यवसाय बनाया है कि अपने को इस बिजनेस को समझने के लिए एक परमगत व्यवसाय के बारे में जानकारी लेने के बाद हम उस बिजनेस को किस तरह से ज्वाइन करते हैं। तो एक हमें आज जो लोग दुनिया में परमगत व्यवसाय में उत्पादक प्रोडक्ट बनाते हैं, वो किस तरह से बनाते हैं और ग्राहक तक किस तरह से आते हैं, उन्होंने पहले किस तरह से वो व्यवस्था बनाई है, उसको हमें समझना पड़ेगा। तो ये व्यवस्था है कि कोई भी कंपनी माल बनाती है तो मैन्युफैक्चर उत्पादक बनाता है, फिर वह राज्य स्तर पर सुपर स्टार नियुक्त करते हैं, सुपर स्टार की जिला स्तर पर सीएफ एजेंट नियुक्त करता है और सीएफ एजेंट स्तर पर डिस्ट्रीब्यूटर बनाता है, फिर सिटी वाइज होलसेलर नियुक्त किए जाते हैं तथा थोक विक्रेता खुदरा व्यापारी के पास आता है। इस तरह प्रोडक्ट पहुंचाते, इसी पूरी प्रक्रिया में प्रोडक्ट की कीमत इन सब लोगों के कमीशन जुड़ जाता है तथा प्रोडक्ट का ट्रांजिशन खर्चा भी बढ़ जाता है अपने अक्सर। इसके बाद टेलीविजन पर, बड़े बड़े हॉर्स पर, बसों पर, सिनेमा हॉल पे तरह तरह के प्रोडक्ट के विज्ञापन देखे होंगे। क्या फिल्मी सितारे, क्रिकेट खिलाड़ी ये मुफ्त में प्रोडक्ट का विज्ञापन करते हैं? नहीं, क्योंकि इस कार्य के लिए पैसा दिया जाता है। आखिर वो पैसा कहाँ से आता है? आप और हमारी जेब से जाता है, कंज्यूमर की जेब से जाता है, और आपकी हमारी जेब से हमारी गाढ़े खून पसीने की कमाई का वो पैसा होता है। और वो लोग, बिचौलिए लोग, लाखों करोड़ों रुपए कमाते हैं और हम मजबूर होके, यदि कोई प्रोडक्ट कंपनी ने 50 रुपए का निकाला पर हमारे तक आते आते वो 100 रुपए का हो जाता है, और हमारे पास तो मात्र 50 रुपए का प्रोडक्ट आता है पर हमारी जेब से 100 रुपए चला जाता है। तो आदमी को करोड़ों रुपए दिए गए। जब मैंने इसको समझा तो जोर का झटका जोर से लगा। यानी एक साबुन ने लोगों को गोरा करने का जिम्मा ले लिया हुआ है। अगर वो साबुन वास्तव में गोरा करता है तो अफ्रीका में ज्यादा बिकेगा। इसलिए हम इस चीज को समझे और इस प्रोडक्ट की, मान लो 40 रुपए हमारे आपके लिए निर्मित हुआ है, तो क्रिया से गुजर कर 100 रुपए तक होगा और हर खरीदी पर हम 60% पैसा ज्यादा देकर आते हैं। क्या आज हम इस सिस्टम के तहत खरीदारी नहीं कर रहे हैं? हम हर चीज बाजार से उसकी कीमत चुका कर लाते हैं, चाहे वो राशन हो, कपड़ा हो, किताबें हो, कुछ भी हो। क्या इस सिस्टम में हमारे पास पैसा वापस आने की गुंजाइश है? नहीं। अगले 10 साल, 15 साल, 20 साल कभी भी हमारे पास जो पैसा चलाएगा वो पैसा नहीं आएगा। खरीदारी पड़ेगी, हमारे जेब से पैसा जाएगा जाएगा जाएगा। और आरसीएम से, यदि आरसीएम ने सोचा कि क्यों नहीं इन मिडिलमैन में बंटने वाला 60% पैसा डायरेक्ट कंज्यूमर की तरफ और उन्हें मोड़ दिया जाए और डिस्ट्रीब्यूटर दे दी जाए, केवल खरीदारी के नए सिस्टम को अपनाकर अगर हमारे घर में खुशहाली आ जाए तो कैसा रहेगा? तो ये हमारे सर ने एक कमाई का एक ऐसा अवसर मिले जिससे जहां बैठा हर व्यक्ति एक विरासत बन सके, एक ऐसा बिजनेस जिससे हम एक इनकम बना सके जो हमारे बाद हमारे बच्चों को मिले। इस सोच के साथ आरसीएम की स्थापना हुई और इस बिजनेस में नया कुछ नहीं करना है, जो करते रहे वही करना है। इंसान में मौलिक गुण होते हैं कि उससे जो चीज अच्छी लगती है उसे वो अपने आसपास जानने वाले को बताता है। जैसे एग्जांपल लेते हैं कि एक डॉक्टर है,
उसने अभी नया नया क्लिनिक खोला और मेरी तबीयत खराब हो गई। मैंने डॉक्टर को दिखाया, दवाई ली और ठीक हो गया। मैंने अपने मोहल्ले में तथा अपने दोस्तों को डॉक्टर के बारे में बताया और देखते ही देखते वो डॉक्टर प्रसिद्ध हो गया। उसने 10 रुपए फीस बढ़ाकर 100 रुपए कर दी। अब अगर मैं उससे दिखाना चाहता हूं तो क्या वह मुझसे 10 रुपया ही लेगा? अपनी इस शक्ति को आज तक दूसरों को कामयाब करने में ही लगा रहे। हमने कुछ सालों पहले, आपने सुना होगा कि माउथ पब्लिसिटी में क्या ताकत है। कुछ सालों पहले गणेश जी ने दूध पिया था, आधे घंटे में पूरे संसार में गणेश जी ने दूध पी लिया। यह माउथ पब्लिसिटी की ताकत है। तो अपने को यही तो करना है। घटना घटित होने के बाद अखबार, रेडियो, टीवी पर दिखाई गई। तो ये चीजें ऐसी हैं कि हमें क्या करना है, कुछ भी नहीं करना। हमें मात्र आरसीएम को, प्रोडक्ट को खरीदना है, उसको यूज करना है और अच्छा लगे तो लोगों को बताना है। ये क्या काम है? अरे हमने गड्ढे खोदे, ये काम है। हमने कितनी मेहनत की, ये काम है। और ये तो हमें एक खेल लगता है, पर लोग इससे भी, आरसी में करना क्या है, बस 100% प्रोडक्ट यूज करना और अच्छा लगे तो लोगों को बताना। और यदि लोगों को बताएंगे, वो खरीदेंगे तो वो सेल हो जाएगा। तो इसमें ग्राहक भी हम बन गए और हीरो भी हम बन गए। विज्ञापन भी हम ही कर रहे हैं, खरीद भी हम रहे हैं, विज्ञापन भी हम कर रहे हैं और बेच भी हम रहे हैं, सेल्समैन हम बन गए। इसमें तीनों काम हो रहे हैं अपने। प्रोडक्ट हम खरीद रहे हैं, विज्ञापन हम कर रहे हैं और सेल्समैन भी हम कर रहे हैं। तो वो पहले कंपनी सामान बना रही थी और 4-5 जने की जरिए आ रहा था। अब एडवर्टाइज आ रहा, कोई हीरो एक्टर कर रहा था। इसमें एक्टर भी हम बन गए, सेल्समैन भी हम बन गए और कस्टमर भी हम बन गए। और वो बिचौलियों का पैसा बच गया 45%। वही तो पैसा अपना है। वो एक सिस्टम बनाया गया, उस सिस्टम के हिसाब से हमें जो जिस लेवल पे होता है, कौन किस लेवल पे है, कौन किस लेवल पे है, उस हिसाब से वो पैसा हमें मिलता है। तो ये लेवल की बात आगे की जाएगी। जितना ये एक सिस्टम, एक पढ़ाई है, ये सिस्टम एक पढ़ाई है। मतलब ये पढ़ाई वो करते हैं अपन कि पहली से लगाकर 16वीं पढ़ते हैं, जिसके बाद नौकरी की तलाश करते हैं। पर ये पढ़ाई कैसी पढ़ाई है कि पढ़ते जाओ और पैसे कमाते जाओ। जितना पढ़ोगे उतना पैसा, जितनी आपका नॉलेज इस कंपनी में बढ़ती जाएगी, इतना आपकी इनकम बढ़ती जाएगी। ये पढ़ाई भी है, ये बिजनेस भी है, ये नौकरी भी है। इसको जो मानो चाहो वो मान सकते हो आप। इसके अंदर जितनी गहराई तक जाओगे, जितनी गहराई तक जाओगे, इतने हीरे मोती आपको मिलते जाएंगे। और आज अपन देख रहे हैं ऐसे ऐसे लोग हैं जो 2000 से लगे हुए हैं, इस बिजनेस को समझ चुके हैं, कर रहे हैं। देखो आज उनकी इनकम, कोई 1 लाख कमा रहा है, कोई 2 लाख कमा रहा है, कोई 10 लाख कमा रहा है, कोई 20 लाख कमा रहा है। तो आज अपन देख रहे हैं इसकी इतनी इनकम, पर उसने क्या किया, कितनी मेहनत की, वो अपने को नहीं दिखती, किसी को दिखता है पैसा। तो आज अपन अपने विश्वास और दृढ़ता के साथ इस बिजनेस में दिल से लगेंगे। इस बिजनेस, ये आरसीएम बिजनेस अपने अंदर उतरना है।
आरसीएम के अंदर हम उतर जाएंगे जिस दिन, उस दिन यूं समझो कि पैसे की बरसात हो जाएगी। वो बताते हैं ना कि आरसीएम बिजनेस पैसे इतना देता है कि जब मशीन में हम गेहूं निकालते तो गेहूं तो कम आता है और भूसा ज्यादा आता है, उसी हिसाब से आरसीएम बिजनेस हमें पैसा देता है। तो हमारी कंपनी प्रोडक्ट मजबूत है, प्रोडक्ट स्वास्थ्यवर्धक है, तो हमें कोई डरने की बात ही नहीं है। दिल खोल के बिजनेस करना है अपने को, और दिल खोल के किसी को भी बताओ, क्योंकि हमारे प्रोडक्ट ही ऐसे हैं। ये गरीब से गरीब आदमी भी खरीद सकता है और अमीर से अमीर आदमी भी खरीद सकता है। इस प्रोडक्ट में वो ताकत है। क्यों कि गरीब आदमी क्यों खरीदेगा कि इसका दाम ज्यादा नहीं है, और अमीर आदमी क्यों खरीदेगा, क्यों कि ये प्रोडक्ट स्वास्थ्यवर्धक है, ये बिना मिलावट का है। और हर आदमी आजकल, पैसे वाले लोग, गरीब लोग बेचारे क्या है कि सस्ती चीज ढूंढते हैं। तो हमारे सर ने ये ध्यान रखा कि गरीब लोग भी इस प्रोडक्ट को खा सके, और अमीर लोगों के पास तो ऑलरेडी पैसे हैं, तो वो पैसे को नहीं देखते, वो अच्छी चीज ढूंढते हैं, तो वो तो ऑलरेडी अच्छी चीज खाएंगे, पर इसमें गरीब टल जाते हैं। तो उनको देखते हुए अमीर और गरीबी दोनों को देखते हुए इस प्रोडक्ट की स्थापना की, और हर प्रोडक्ट ऐसे स्पर्धक बनाया है कि अमीर से अमीर भी खरीद सकता है और गरीब से गरीब भी खरीद सकता है। तो इस बिजनेस की बहुत ताकत है। जितनी गहराई में जाओगे आप, इतनी जितनी गहराई में जाओगे, इतनी गहराई में जाओगे, बस इसमें जैसे कि हम चाय पीते हैं, तो चाय की पत्ती यदि दूध में डाल दी तो चाय की पत्ती उसमें मिल जाएगी। उसी तरह अपने को इस आरसीएम में मिलना है, उसके अंदर घुसना है और कुछ नहीं करना है। अरे कि इसमें काम करना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा, अपनों ने ऐसे ऐसे काम किए, जिसको काम नहीं, मैं तो खेल समझता हूँ। अरे सरकार भी आज अपने देश के लोगों को रोजगार नहीं दे सकी, हमारी कंपनी लाखों लोगों को रोजगार दे रही है। और आप यदि इसमें डिस्ट्रीब्यूटर बन गए तो आपको पूरा हजार प्रोडक्ट का डिस्ट्रीब्यूटर बना दिया, और आपको वो चीज मिल गई कि आपके घर पे यदि काम करोगे खेती में, तो 2 या 4 या 5 लोगों को आप मजदूर बुला सकते हो, पर यहाँ तो आप जिंदगी भर के लिए उनके परिवार को बेरोजगार की मुक्ति दिला के उनको रोजगार दे सकते हो। ये तो कोई बड़ी कंपनी वाले काम करते थे, जो वो आज आप काम कर सकते हो। कभी मान लो आप पैसे वाले हो, पर किसी गरीब की सहायता करना चाहते हो, तो पैसे तो नहीं दे सकते हो, पर उसको बेरोजगार को रोजगार तो दे सकते हो। ये पावर है आपके अंदर। तो अपने को ये चीज समझना है कि बहुत सारे लोग पैसे वाले हैं, ठीक है, अब मेरे को किसी बात की जरूरत नहीं, मुझे तो ये बिजनेस नहीं करना है, मेरे पास तो ऑलरेडी पैसा है। अरे दादा तेरे पास पैसा है तो ठीक है, तेरा बोल वाला है, तू इस बिजनेस में ज्वाइन करके कि कोई बेरोजगार है बेचारा, उसको रोजगार दे दे, तो तुझे दुआ लगेगा। और ऑलरेडी ऐसे बेरोजगार लोग हैं, तो उनको समझाने का तरीका कुछ अलग ढंग से पूरा प्लान अपने को बताना है, और प्लान यदि बताएंगे तो सही ढंग से उसके समझ में आएगा, और समझ में आएगा तो ज्वाइनिंग करेगा, और ज्वाइनिंग करेगा तो वो काम भी करेगा, और आने वाले समय में बहुत जल्दी से जल्दी अपनी कंपनी ये 2000-3000 का सामान डिस्ट्रीब्यूटर बनाना ये तो बंद कर देगी, डायरेक्ट डिस्प्ले वॉल पे काम करेगी बहुत जल्दी।
बेरलाल जी, ऐसा आप जी की सर। रेंज जो है वो सही स्टार्ट हो। जी सर, सर शायद बाहर हो गए हैं नेटवर्क चैलेंज के कारण। पोरवाल जी म्यूट ऑन करिए। जय श्याम। पोरवाल साहब आप अपना म्यूट ऑन करिए सर। ओके सर, सर हो गया ऑन हो गया। 30-40 मिनट हो चुके हैं और ठीक से आगे इस प्रोसेस को चालू रखें सर। सर के लिए एक बार जोरदार ताली हो जाए। सर बेरुलाल जी प्रोग्राम एंड हो चुका है, अब आगे मेहनत करें आप। बेरुलाल जी सर बाहर हो गए हैं, लेफ्ट हो गए शायद नेटवर्क चैलेंज के कारण। वापस आ गए बेरुलाल जी, जी कंटिन्यू करें सर आगे के जी प्रोग्राम। सर। सर मैं बाहर हो गया था नेटवर्क चैलेंज के कारण। जी सर, तो आज दशरथ लाल जी पोरवाल सर ने बहुत अच्छी जानकारियां दी है, आशा है कि सभी ने नोट की होगी। तो सर के मैं 2 पॉइंट बता देता हूं पहले। उसके पहले मैं अपना परिचय दे देता हूं। मेरा नाम भेरूलाल प्रजापत, गांव सुंदराबाद से बिलोंग करता हूं और आरसीएम बिजनेस सीख रहा हूं, साथ में सिलाई कार्य भी करता हूं। और सर ने पहला पॉइंट बताया, गरीब पैदा होना कोई गुनाह नहीं है, लेकिन गरीब मरना सबसे बड़ा गुनाह है। तो साथियों, हमें गरीब नहीं रहना है और गरीब मरना भी नहीं है। इसके लिए हमारे पास में टीसी सर ने एक सिस्टम बनाया है, जिस सिस्टम में हमें ज्वाइन करना है और अमीर बनना है और अमीर ही मरना है और हमारी 7 पीढ़ियां भी अमीर बन के ही मरे। इसी के साथ में अब साथियों सब हैंड रेस करें ताकि मुझे आपको इनवाइट करने में थोड़ी सुविधा हो। तो आप सबकी जोरदार तालियों के साथ में सबसे पहले बुलाना चाहता हूँ सत्यनारायण जी पाटीदार सर। वेलकम सर। जय आरसीएम। सत्यनारायण पाटीदार निसरपुर से, उसकी तहसील जिलाधार एमपी से बिलोंग कर रहा हूँ और इस बिजनेस को सीख रहा हूँ। आज दशरथ लाल जी पोरवाल जी ने बहुत अच्छी जानकारी दी आरसीएम के बारे में, जो बहुत ही सराहनीय है। नए भारत का निर्माण करना और नई सोच, नए निर्माण की सोच से नए भारत का निर्माण, हिंदुस्तान की नंबर 1 डायरेक्ट सेलिंग कंपनी, मार्केटिंग नेटवर्क बिजनेस है ये, समझाया। आरसीएम की अभिलाषा का राष्ट्रीय गान का ज्ञान बताया, जो त्रिलोचन जी छाबड़ा श्री ने ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों भगवान का एक ही रूप होकर नए भारत का निर्माण का रास्ता बताया है और नेटवर्क मार्केटिंग बनाकर गरीबों को अच्छे राह पर चलना सिखाया है। जय आरसीएम। जी सर, धन्यवाद, बहुत अच्छा फीडबैक दिया। अब आप सबकी जोरदार तालियों के साथ में बुलाता हूँ अमीषा पाटीदार। वेलकम मैम। मैं अमीषा पाटीदार फ्रॉम निसरपुर जिलाधार एमपी से क्लास 6 में पढ़ती हूँ। आज दशरथ जी सर ने कंपनी के बारे में मल्टी लेवल मार्केटिंग के जानकारी, कंपनी का माल खरीदा, उपयोग करना, बेचना, ये आरसीएम बिजनेस करने का तरीका बताया और अच्छी इनकम कमाने
का रास्ता दिखाया। बेरोजगार को रोजगार देने वाला आरसीएम बताया। जय आरसीएम। जी, अब आगे बुलाना चाहता हूँ मैं आयुष पंड्या जी। आयुष जी पंड्या, वेलकम सर। जय आरसीएम। जय आरसीएम सर। आज मैंने फर्स्ट टाइम करा है। मेरा परिचय आयुष पंड्या, सुंदराबाद से। आज मैंने फर्स्ट टाइम ज्वाइन करा है आरसीएम की मीटिंग, और जी सर, बहुत कुछ सीखने को मिला है मेरे को आज। जी सर, आप डेली मीटिंग ज्वाइन करें। रोज 8 बजे मीटिंग चालू हो जाती है। जी बिल्कुल। जी सर, और कुछ बताना चाहते हैं आप? अभी अनुभव नहीं है तो भी जी सर, डेली आइए, आपको अनुभव पूरा हो जाएगा। अब आगे बुलाना चाहता हूं मैं आप सबकी जोरदार तालियों के साथ मिसेस अर्चना मोदी मैम। वेलकम मैम। शायद नहीं है। बलराम सिंह जी सक्तावत सर, वेलकम सर। थैंक यू सर। जय आरसीएम। जय आरसीएम सर। दशरथ लाल जी पोरवाल सर का प्रेजेंटेशन शानदार, बहुत अच्छी जानकारी दी सर ने, और सर ने पूरा बिजनेस प्रोडक्ट के बारे में बताया। थैंक यू। ओवर टू बेरूलाल जी सर। जी सर, अब मैं बुलाना चाहता हूँ महेश जी पाटीदार सर। वेलकम सर। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद बेरूलाल जी सर, आपने इनवाइट किया। और बहुत बहुत धन्यवाद आज पोरवाल जी को कि उन्होंने बहुत ही शानदार जानकारी दी आरसीएम बिजनेस की, इस सिस्टम के बारे में बताया। और इस सिस्टम के माध्यम से हर कोई व्यक्ति हर किसी की मदद कर सकता है, चाहे वो गरीब है अमीर है। और कुछ रिजल्ट से बताया है कि व्यक्ति को आप रोजगार का माध्यम दे सकते हैं इस सिस्टम के माध्यम से, और एक पैसे वाला व्यक्ति भी इसको ज्वाइन करके किसी की मदद कर सकता है। तो ये बहुत ही अच्छा आज का टॉपिक था। तो थैंक यू बेरूलाल जी, आपने इनवाइट किया। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। जी सर, अब मैं बुलाना चाहता हूँ दिनेश पाटीदार सर। वेलकम सर। ठीक है। बेरूलाल जी सर, आप अपना म्यूट ऑन करिए सर। जी सर। रजाक पटेल सर। वेलकम सर। धन्यवाद सर। जी सर। नमस्कार सर, आरसीएम की तरफ। जी सर, बोलिए, अपना परिचय दीजिए सर। जी रजाक मोहम्मद मलवासा से। आवाज आ रही सर? आ रही है सर। रजाक मोहम्मद मलवासा। जी सर। अब आप सबकी जोरदार तालियों के साथ बुलाना चाहता हूं मैं बालाराम जी चौहान सर। हेलो जी सर, बालाराम जी चौहान सर। वेलकम सर। जय सर। जय आरसीएम सर।
बालाराम चौहान, ग्राम रत्नारा, जिला रतलाम से इस बिजनेस को सीख रहा हूँ। और सर दशरथ जी पोरवाल सर ने बहुत ही अच्छी जानकारी दी प्रोडक्ट के बारे में और सेल्समैन के बारे में, कस्टमर के बारे में अच्छी अच्छी जानकारियां दी। जय आरसीएम सर। जय आरसीएम सर। अब सर एक नंबर आ रहे हैं 850 782। वेलकम सर। संतोष जी, वेलकम सर। संतोष जी सर। नहीं है शायद। अर्चना मोदी मैम, वेलकम मैम। शायद मैम भी नहीं है। तो सर अब मैं बुलाना चाहता हूँ राहुल जी चौटाना सर, वेलकम सर। बाबूलाल जी, बोलिए सर। राहुल सर, सर गाड़ी बाइक पे होंगे। चलो कोई बात नहीं, बाबूलाल जी सर आ गए हैं। सर आप अनम्यूट कीजिए, अनम्यूट कीजिए सर। सर नमस्कार। जय आरसीएम। बाबूलाल परमार, गांव हतनारा, जिला रतलाम। जी सर। आज पोरवाल साहब ने अच्छी मीटिंग सुनाई है। अपना जो कार्यक्रम के लिए कर रहे हैं इसको अच्छी मीटिंग सुनाई है पोरवाल जी ने। जी सर, धन्यवाद। इसके लिए जितना भी गरीबी अमीर के लिए बताया है, बहुत जोरदार मीटिंग दी है सर ने आज। उनके लिए तो आज सीखने में बहुत अच्छी मजा आया, सुनने में अच्छा रहा और सीखते रहेंगे और सीखेंगे सर। जय आरसीएम। नमस्कार सर। नमस्कार। जय आरसीएम। जी मैम आ गए क्या? वेलकम मैम, मोदी मैम। जी सर, जय आरसीएम। जय आरसीएम सर। सर आज का प्रेजेंटेशन बहुत ही जबरदस्त था। ऐसा लग रहा था मतलब प्रोसेस चलती रहे प्रेजेंटेशन के माध्यम से, और बहुत अच्छे एग्जाम्पल दिए सर ने। और साथ में सर ने ये एक बात अच्छी बताई कि हम गरीब जरूर पैदा होते लेकिन मरना नहीं चाहिए, क्योंकि हम में वो एबिलिटी है, हम प्रूव करके दिखा सकते हैं कि हम बहुत अच्छे मुकाम पर पहुंच सकते हैं। ठीक है, थैंक यू सर। और टू सर। जी मैम, अब मैं बुलाना चाहता हूँ सबकी जोरदार तालियों के साथ हम सबके अपलाइन मिस्टर शंकरलाल जी धाकड़ सर, वेलकम सर। जय आरसीएम साथियों। जय आरसीएम सर। जय आरसीएम। आज तो सर पोरवाल जी ने आज बहुत ही धमाल कर दिया। आज तो बहुत खुल के उन्होंने बातें बताई है। आज पहली बार बहुत दिनों के बाद सर को सुनने का मौका मिला और आज वाकई में उन्होंने दिल से जो बातें बताई है, बहुत एक ऐसे तरीके से उन्होंने अपनी बात को रखा है जहां एक आम आदमी से लेके हर कोई इस बात को समझ सकता है। इतने सरल शब्दों में उन्होंने अपने विचार रखे। बहुत बहुत धन्यवाद सर को। और वाकई में ये बिजनेस हमारे देश को आर्थिक आजादी दिला सकता है, ये इतना ताकत रखता है। जो इस सर ने बताया था कि मोदी जी ने आत्मनिर्भर भारत की शुरुआत करी है, तो वाकई में हमारे माननीय त्रिलोक चंद जी छाबड़ा सर जी जो हमारे कंपनी के मालिक हैं, उन्होंने इस अभियान की शुरुआत सन 2000 में कर दी थी। तो हमें वाकई में ये जो अभियान मिला है, हम बड़े सौभाग्यशाली हैं कि हम इस आर्थिक आज़ादी के मिशन के हम एक हिस्सा हैं, हम एक सिपाही हैं। तो हमें इस बिजनेस को खाली दाल रोटी के लिए नहीं करना है। वाकई में ये बिजनेस एक समाज को नई दिशा दे सकता है और देश को भी नई दिशा दे सकता है। हर उस बेरोजगार को रोजगार दे सकता है, हर इंसान को
आत्मनिर्भर बना सकता है। इस बिजनेस की इतनी ताकत है, हमें इसी गहराई को समझना होगा और अपने से ऊपर उठकर जरा सोचना होगा कि हमारे हाथ में क्या है। अनमोल, इसका कोई मोल नहीं है। ये अनमोल कोहिनूर का एक ऐसा हीरा है, हम इसे जितना उपयोग करें उतना कम है। तो मैं बताने के लिए बहुत कुछ है। आज सर ने वाकई में कुछ हाल यहाँ पर हरिजन हो, उन्होंने पूरी बात बताई है उसके ऊपर, और बहुत अच्छा लगा। आज बहुत शानदार तरीके से उन्होंने अपनी प्रेजेंटेशन को पूरा किया है। तो बताने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन समय का अभाव है। तो मैं चाहूंगा कि और भी हमारे बीच में कुछ साथी हैं ऐसे जो अपनी बात रखना चाहते हैं, तो ये मौका है उनके लिए, और वो भी अपने विचार रखें। ओवर टू बेहुलाल जी सर। जी धन्यवाद। सर। नयन जी धाकड़ सर, वेलकम सर। जैसे नयन धाकड़ भी जी इसमें है सर, नाम आ रहा है। चलो नहीं है तो अब मैं बुलाना चाहता हूँ विजय सर। वेलकम सर। नयन जी धाकड़, वेलकम। नयन जी वेलकम। आवाज आ रही क्या वहां तक? शायद कुछ प्रॉब्लम है सर। विजय सर, वेलकम सर।